हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी टेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024। जो भी अभ्यर्थी सी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि सी टेट के पर्यावरण अध्ययन प्लस पैडागोजी के प्रश्न लिए गए हैं, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, वहीं प्रश्न लिए गए हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही सहायताफुल हो सकता है, क्योंकि जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वहीं प्रश्न लिए गए हैं। प्रश्नों की संख्या 30 है दोस्तों, यानी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके 30 प्रश्न से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक साथियों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप लोग चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ इसे शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न हम लोग का है, पहला प्रश्न लिया गया है जीवों का संग्रह, यानी जीवों का संग्रह करके उन्हें परिचित करने के लिए रखा जाता है। तो पानी में रखा जाता है कि तारपीन के तेल में, फार्मिल में, क्लोरोफॉर्म में, तो किस में रखा जाता है। तो जो इसका राइट आंसर दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी अगर दे रहे हैं सी टेट अभ्यर्थी, ऑप्शन नंबर 3 दे रहे हैं फार्मिलिन। ठीक है, तो ये सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न लिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 2 है। निम्नलिखित में से असूचित्र उपकरण है। तो सूखा तेल है, प्लास्टिक की फनल है, तो स्प्रिट लैंप है, अभिवर्धन हैंड लेंस है। तो कौन सा है। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, यानी स्प्रिट लैंप है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि एक आदमी को यात्रा करने और नए नए स्थानों पर जाना पसंद है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूर्व दिशा में यात्रा कर रहा हो। तो सिकंदरा का किला, चिल्का झील, एरकोंड, मन्नार। ठीक है, तो मुन्नार। तो कौन सा इसका राइट आंसर है। तो ये राइट आंसर है चिल्का झील। ठीक है, तो चिल्का झील है जो उड़ीसा में पड़ता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न लिया गया है, अगला प्रश्न है चौथा। ठीक है, गढ़गौर का त्यौहार मनाया जाता है। गढ़गौर का त्यौहार मनाया जाता है तो चैत्र शुक्ल तीज को, स्वर्ण शुक्ल तीज को, भद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को। ठीक है, तो किस कब मनाया जाता है। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, तो चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। ठीक है ना, गढ़गौर त्यौहार। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है पौधे की एक्स नामक एक प्रजाति होती है जो बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन वे संसार भर में केवल भारत के हाई हिस्से में ही पाई जाती है। वह पौधा कौन सा प्रजाति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है विलुप्तप्राय है, जोखिमपुरिया है, स्थानीय है, विदेशी है। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों पांचवा का ऑप्शन नंबर 3 सही है, स्थानीय है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न लिया गया है खेत में मिट्टी में पाए जाने वाला केचुआ किसान का मित्र कहलाता है, क्योंकि वह, देखिए जो खेत में केचुआ पाया जाता है वह किसान का मित्र कहला जाता है। देखिए एक और किसान का मित्र है सांप है। ठीक है, तो सांप है। तो कैसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है किसान का मित्र। छोटे कीड़ों को खाकर फसलों को उसमें सुरक्षित रखता है। जी बिल्कुल नहीं, केचुआ छोटे कीड़ों को नहीं खाता है। ठीक साथियों, वह मिट्टी खाता है। मंद मिट्टी को खाकर फसलों की आयु बढ़ाता है। देखिए मंद मिट्टी खाकर नहीं खाता है, मंदी। ठीक है, तो भूमि का संरक्षण करने में सहायक होता है। जी बिल्कुल नहीं। भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। जी बिल्कुल। जैसे अगर केचुआ मिट्टी को खाकर क्या करता है कि उसके मल मूत्र होते हैं, जो मिट्टी निकलता है, तो वह कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से भरपूर होते हैं, कहीं ना कहीं वह उपजाऊ होते हैं, उर्वरक का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है।
चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 7वां। ठीक साथियों, अगला प्रश्न है 7वां। 7वां में क्या दिया गया है दोस्तों कि राम का साथी उससे विटामिन सी की जानकारी देते हुए 4 तथ्य बताया। ठीक है, तो बताया तो पहला जो तथ्य है कूट भाषा का है। ठीक है, तो यह जो कूट भाषा का प्रश्न लिया गया है। ठीक साथियों, कूट भाषा का देखिए, यह नींबू संतरे और आंवले से भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जी बिल्कुल। एक देखिए जो पहला कथन है वो भी सही है। ठीक साथियों, इसकी कमी से शरीर में रतौनी नामक रोग हो सकता है। देखिए ऑप्शन गलत है, इसके कमी से नहीं होता है। ठीक साथियों, यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। जी बिल्कुल प्रदान करता है। चौथा क्या दिया गया कि यह दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो राम के साथी द्वारा दी गई उपयुक्त जानकारी में से सत्य है। देखिए पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। पहला, तीसरा, चौथा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 8वां प्रश्न है। 8वां में क्या दिया है कि आवासों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन करें। तो पहला दिया गया है कि किसी पर्यावरण में किसी प्रजाति के आवास मात्र भिन्न भिन्न होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। ठीक है, तो मात्र भिन्न भिन्न होते हैं, तो जी बिल्कुल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए 2 में देखते हैं, किसी पर्यावास। ठीक है, तो देखिए किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास का मात्र भिन्न भिन्न होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास मात्र उसका भार होता है। देखिए भार से कोई मतलब नहीं है। 2 प्रजातियां बिना प्रतिस्पर्धा के एक ही आवास अवस्थित में रह सकती हैं। जी बिल्कुल नहीं है। किसी देखिए क्या दिया है कि किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आपस यानी आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है। जी बिल्कुल सही है। तो यानी पॉइंट 1 और पॉइंट 4 सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही है। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। पक्षियों में पाई जाने वाली विशेषता का अध्ययन कीजिए। देखिए सुडौल शरीर है। ठीक है, तो सुडौल शरीर है, खोखली हड्डियां हैं, पंख और पैर हैं, चौथा के रहने वाले पैर और घूमने वाले गर्दन। ठीक है, तो उपयुक्त अनुकूलन विशेषता में से कौन सी पक्षियों की उड़ने में सहायक होती है? देखिए पूछा गया कि कौन से पक्षियों में उड़ने में सहायक होती है। ठीक साथियों, कौन सी होती है? देखिए जो पहला दिया गया कि सुडौल शरीर। ठीक साथियों, सुडौल शरीर, तो ये भी सहायक होती हैं। ठीक है, तो सहायक होती है। खोखली हड्डियाँ, ये भी सहायक होती हैं। ठीक है, तो ये भी सहायक होती हैं। और इसमें क्या पंख और पैर, ये भी सहायक होती हैं। ठीक है, तो यह 1 और 2 और 3 से स्थित रहने वाले पैर और घूमने वाले गर्दन, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक साथियों, देखिए पैर से क्या, देखिए ये तीनों सही है, 1 और 2 3, तो किस ऑप्शन में? 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 10वां है। एक व्यक्ति द्वारा मेरठ से दिल्ली तक जाने में लिया गया समय दूसरे व्यक्ति द्वारा इसी स्थान के बीच जाने के लिए समय से दुगना है। यदि दूसरा व्यक्ति 9:30 बजे चलकर अपने गंतव्य स्थान पर दोपहर यानी 1:30 बजे पहुंचता है, तो वह पहले व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। ठीक साथियों, तो कब पहुंचेगा? देखिए 9:30 बजे है। ठीक साथियों, 9:30 और 12 के बीच में कितना? 2.5 घंटा हो गया। ठीक है, यानी ये 4 घंटा हो गया। इसका जो दूरी है 4 घंटा हो गया। ठीक साथियों, 4 घंटा हो गया। तो इसमें क्या दिया है कि दूसरा व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाता है, तो यह दूसरा व्यक्ति क्या हो गया दोस्तों? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक साथियों, जो इसका राइट आंसर दोस्तों, ये देखिए यह दुगने स्थान पर जा रहा है, यानी दुगने समय पर जा रहा है, तो उसके आधा पर कितना जा रहा है? तो दूसरा व्यक्ति है 2 घंटे देर पहुंचेगा। ठीक है, तो 2 घंटे देर पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 11। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, यह कूट भाषा का है। ठीक है, तो जो कूट भाषा लिया गया है तो आप लोग सीधे मिलान कर दीजिएगा। देखिए सूची 1 है, सूची 2 है। ठीक है, तो देखिए कीट किससे संबंधित है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि ठीक साथियों,
देखिए कीट क्या दिया गया कि कीट, ठीक साथियों, कीट किससे संबंधित है, तो इसमें दिया गया काकरोच से है। ठीक साथियों, जो कीट किससे संबंधित है आप लोग बताइएगा, काकरोच से संबंधित है। ठीक साथियों, पक्षी किससे संबंधित है, तो देखिए उल्लू, देखिए इसमें सरप्रिश, पक्षी किससे संबंधित है, तो चमगादड़। ठीक साथियों, चमगादड़। और सरीप किससे संबंधित है, सस्त्रीप, सस्त्रीप। तो आप लोग कमेंट कर बताइए सस्त्रीप किससे संबंधित है, सी वाला किससे संबंधित है, तो यह केचुआ से संबंधित है। ठीक है, तो केचुआ से संबंधित है। और स्तनधारी, स्तनधारी देखिए पक्षी जो है दोस्तों, ठीक है, तो जो पक्षी आपका दिया गया है, ठीक है, तो देखिए पहले देखिए ए वाला जो है कीट किससे संबंधित है, तो ये देखिए ना उल्लू, चमगादड़, काकरोच, कछुआ। तो जो कीट है काकरोच से संबंधित है। ठीक साथियों, जो पक्षी है तो पक्षी किससे संबंधित है दोस्तों, तो यह उल्लू से संबंधित है। ठीक है, तो उल्लू से संबंधित है। और केचुआ किससे संबंधित है, केचुआ, तो आप लोग बताइएगा केचुआ किससे संबंधित है, सरीप से है। ठीक साथियों, स्तनधारी चमगादड़ से संबंधित है। तो ये आपका मिलान था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 12 में क्या दिया गया है दोस्तों, 12 में यदि आप भारत में मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचते हैं तो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो दिशा क्या होगी, देखिए ये है दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली है, यह दिल्ली है, कोलकाता आपका यहाँ है। ठीक है, तो कोलकाता यहाँ है, तो यह किस दिशा में पड़ता है। ठीक है, तो कैसे पड़ता है, देखिए यह पूर्व हो गया, यह दक्षिण हो गया। तो दक्षिण पूर्व कहीं दिया हुआ है आपके ऑप्शन में दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, दक्षिण और पूर्व। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन वैज्ञानिक से, जो वैज्ञानिक है ग्रेगर मेंडल जी से, इनसे 1 नंबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको इंक्लूड किए हैं। तो दिया गया है प्रश्न क्या दिया गया कि ग्रेगर मेंडल एक मंक मुनि थे, यानी मंक मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधे के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचे में प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं, निम्नलिखित में से छांटिए, और उसे मेंडल ने अपने प्रयोग में नहीं पाया था। ठीक है, तो प्रयोग में नहीं पाया था। ठीक है, तो उसका जो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है दोस्तों कि बीजों का हरा और पीला होना, ये भी सही है। देखिए नहीं, प्रयोग में नहीं पाया गया था, तो नेगेटिव वर्ड ढूंढना है। बीजों का खुदरा या चिकनापन, ये भी हो सकता है। पौधे का लंबा या नाटा होना, ये भी होगा। ठीक है, तो अगले पीढ़ी के पौधे बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुड़ में, यानी गुड़ से मिलाकर बना होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो गलत का भाई गलत होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 14। यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वह संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश किससे होकर आप नहीं गुजरेंगे। देखिए हमको चंडीगढ़ जाना है, तो आप किससे नहीं गुजरेंगे। ठीक साथियों, किससे ने, देखिए हरियाणा, तो देखिए यहाँ पर पटना है, चंडीगढ़ यहाँ पे है। ठीक साथियों, चंडीगढ़ यहाँ है, तो दिल्ली तो जाना पड़ेगा। ठीक साथियों, दिल्ली तो जाना पड़ेगा, तभी चंडीगढ़ रास्ता मिलेगा। इसमें क्या दिया कि छोटे मार्ग, सबसे छोटे मार्ग, देखिए शॉर्टकट में जाना है। ठीक है, तो शॉर्टकट में जाना है। देखिए पटना, देखिए चलिए आपको बता देते हैं पूरा। ठीक है, देखिए भारत का नक्शा मैंने बना दिया। देखिए यह देखिए पटना हो गया, यहाँ पे ये चंडीगढ़ है। ठीक है, तो यह चंडीगढ़ है, तो ऐसे जाना है। तो इसमें क्या था कि हरियाणा से नहीं गुजरेंगे आप। ठीक साथियों, हरियाणा से नहीं,
ठीक साथियों। तो पंजाब से इसमें क्या कि नहीं गुजरेंगे। तो देखिए आप चंडीगढ़ तो हरियाणा में पड़ता है, उत्तर प्रदेश से ही होकर जाएंगे आप चंडीगढ़, दिल्ली से ही होकर जाना पड़ेगा। तो कहाँ से नहीं जाना पड़ेगा, तो पंजाब से होकर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक साथियों, नहीं गुजरेंगे। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 15 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्लोथ से लिया गया है। तो बहुत बार परीक्षाओं में आते हैं ईवीएस में। तो 1 नंबर ए भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ठीक साथियों, तो देखिए स्लोथ के बारे में नीचे दिए गए कथनों को चुनिए, सही कथन को चुनिए। देखिए स्लोथ क्या है दोस्तों कि देखिए स्लोथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं। जी बिल्कुल बात सही। और अपने जीवन काल में 50 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं, यानी घूमने की तकलीफ उठाते। देखिए 50 पेड़ों पर नहीं, ये 8 पेड़ों पर, लगभग 8 पेड़ों पर घूमते हैं। ठीक साथियों, 8 पेड़ों पर घूमते हैं। अपने जीवन काल में 8 पेड़ों पर घूमते हैं और 8 ही पेड़ों के पत्ते खाकर रहते हैं। और जो स्लोथ होते हैं वह लटक कर सोते हैं, यानी टहनियों को पकड़ कर लटक कर सोते हैं। और एक बात और खासियत है, यह शौच के लिए एक बार पेड़ से उतरते हैं, हफ्ते में एक बार, यानी 7 दिन के बाद एक बार शौच के लिए पेड़ से उतरते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। ठीक साथियों, और सोते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक साथियों, तो अगला देखिए ऑप्शन गलत हो गया पहला। दूसरा, स्लोथ लगभग 10 वर्ष तक जीते हैं। देखिए पहले 10 वर्ष नहीं 40 वर्ष तक जीते हैं। स्लोथ लगभग 40 वर्ष तक जीते और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने का तकलीफ उठाते हैं। जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षा का अर्थ है। ठीक साथियों, अर्थ है तो ऑप्शन नंबर 1 है पर्यावरण के संबंध में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, पर्यावरण के संकट को पहचानना, पर्यावरण तकनीकी का विकास। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? देखिए जो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। पर्यावरण के संबंध में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है 17। ठीक है, तो दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आप क्या करेंगे जब बच्चे पाठ में रुचि नहीं लेते हैं? तो कुछ न कुछ टीचरों को अलग से TLM लगाना पड़ता है। देखिए ऑप्शन नंबर दिया गया है कि बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। देखिए एक तरह से यह सही हो सकता है, सबसे बेस्ट हम लोग को ढूंढना है। बच्चों को कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रख कर आराम करें। जी बिल्कुल नहीं। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही सही है। ठीक साथियों, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न लिया गया है 18 है। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा रहेगी? तो आपकी क्या अपेक्षा रहेगी? ऑप्शन नंबर 1 है, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। ठीक साथियों, तो ये देखिए ये सब काम नहीं करना है, तो ये ऑप्शन नंबर पहले गलत हो गया। ठीक साथियों, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो आपको क्या करना है? तो ये सब नहीं करना है। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। तो बिना पूछे तो ऐसा नहीं हो सका, अवकलन होगा, तो ये भी ऑप्शन गड़बड़ हो गया। उन्हें आनंद उठाना चाहिए, आनंद की बात नहीं कही गई है। देखिए उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए? सभी शिक्षार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिलना चाहिए। जी बिल्कुल बात सही है। तो सबसे बेस्ट हम लोग को ऑप्शन ढूंढना है, शिक्षार्थियों को शिक्षा के अलावा और किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए
किसी ध्यान यानी शिक्षार्थियों को शिक्षा के अलावा नहीं देना चाहिए, शिक्षा के अलावा और भी देना चाहिए। ठीक है, तो नहीं देना, तो ये देखिए ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो शिक्षार्थियों को अपने व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए अपने व्यक्तित्व पर ध्यान देना चाहिए तो नहीं है, तो ऑप्शन नेगेटिव पे तो उसको कर दीजिएगा। शिक्षक को अपने व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, तो शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए जो शिक्षक है, तो जो शिक्षक अपने व्यक्तित्व यानी उसके जीवन काल में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए शिक्षक को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया दोस्तों, एक मिनट, ऑप्शन नंबर गलत दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए ये सही होगा कि किस पर ध्यान नहीं देना, शिक्षार्थियों को अपने व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है साथियों, तो देखिए ये लग रहा है कि सेमी ऑप्शन है। ठीक है, तो सेम ऑप्शन दिया गया है। इसमें क्या शिक्षार्थियों, देखिए हाँ ठीक है, शिक्षार्थियों को अपने व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, विषय पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल विकसित करने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, ऑप्शन नंबर 4 बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्न पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं, तो बच्चों के स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को विकसित करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, अगला प्रश्न है 21 है, प्राथमिक स्तर पर अवलोकन में शामिल होना चाहिए, तो छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, तो देखिए ऑप्शन गलत है, ये सब कक्षा कार्य और गृह कार्य नहीं देना है बच्चों को। ठीक साथियों, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। तो देखिए ये भी ऑप्शन गलत है। देखिए संरचनात्मक रहना चाहिए, जो अ बना दिया गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक साथियों, अवलोकन को बच्चों को अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए, जी बिल्कुल गलत है। ठीक साथियों, बिल्कुल गलत है। एक मिनट, क्या दिया गया कि देखिए प्राथमिक स्तर पर अवलोकन में शामिल होना चाहिए, तो क्या शामिल होना चाहिए। ठीक साथी दोस्तों, शामिल होना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर 2 सही है, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए और देखिए अवलोकन को बच्चे और अभिभावक के साथ बांटना चाहिए। सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन यही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में, ठीक है, तो दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में जहां प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं शामिल हुआ है, तो सभी विविध संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर पर प्रयोग करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारस्परिक मेल जोल को बढ़ावा देने के लिए। जी बिल्कुल, ए ऑप्शन हो सकता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, हम लोग को वो ऑप्शन ढूंढना है। देखिए पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधताओं को महत्व देने के लिए, देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक साथियों, ऑप्शन नंबर 2 सही है। देख लेते हैं, अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने के लिए, जी बिल्कुल नहीं। समझ के लिए अन्य संस्कृति किस प्रकार हमारी खुद की संस्कृति तुलना में बेहतर है, नहीं, किसी से तुलना नहीं करना था, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है। रटना सीखना, देखिए रटना सीखना सबसे गलत है। सम्मित आधारित सीखने पर स्तर, देखिए सम्मित आधारित पर देखिए स्तर, देखिए ये भी ऑप्शन गलत है।
अवधारणाओं का विवरण ये भी गलत है। बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माता करने का अवसर देना, जी बिल्कुल सही है। यह जीन पियाजे का सिद्धांत है, ठीक है। तो जीन पियाजे ने यह सिद्धांत दिया था, बच्चे अपने ज्ञान के निर्माता होते हैं, नए वैज्ञानिक होते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 24। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस एक सीखने के लिए वास्तविक घटना होती है, क्योंकि देखिए कूट भाषा में दिया गया है, वे सीखने में समृद्ध स्रोत हैं, जी बिल्कुल सही है। ठीक साथियों, बिल्कुल सही है। तो पहला किस में है? तो पहला देखिए किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर देखिए 4 हो जाएगा। देखिए इसमें क्या दिया गया है? चौथा है, दूसरा है, तो दोनों में दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर पहले 4 हो गया। तो 1 और 2 3 देखिए, ये बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं, जी बिल्कुल ठीक साथियों। वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं, जी बिल्कुल सही है। शिक्षक देखिएगा, शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालन करते हैं। देखिए आसानी का जो आसानी है वो एक सबसे नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो शिक्षक के लिए आपको समझिए, शिक्षक के लिए आसानी जो वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 25 है। इस पर क्या रहेगा? जल पर चर्चा करते हुए शिवानी कक्षा के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा, उसने इस रंग को क्यों चुना? यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है, क्योंकि पानी आकाश से आता है, इसलिए आकाश हरा होगा। शिवानी को यानी क्या करना चाहिए? तो उसकी सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला होता है। विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि आकाश काला है। देखिए काला भी नहीं है, ठीक साथियों, काला भी नहीं है, तो क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 2 से इसका जो ऑप्शन सही है दोस्तों, उसकी सृजनात्मकता की सराहना करना चाहिए, जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह मतलब सृजनात्मक का सराहना करने के योग्य नहीं है, क्योंकि वह उसका प्रश्न गलत बताया है। उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला होता है, ये भी नहीं करना चाहिए, ठीक साथियों। विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन करना चाहिए, जैसे विद्यार्थी है उसे कहना चाहिए कि चलो बताओ आकाश क्यों है, क्यों नीला दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चा बताएगा ना, वो अवलोकन की व्यवस्था करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 26। ईवीएस में सहपाठी आकलन है। सीखने के रूप में आकलन, ठीक साथियों। 2 है सीखने के बारे में आकलन, बारे में आकलन। देखिए सीखने के बारे में आकलन ये भी नहीं है। सीखने के परिणामों का आकलन, जी बिल्कुल नहीं। सीखने का आकलन ये भी गलत है। सीखने के रूप में आकलन आप ए सही है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ए सही, एक सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 है। 27 में क्या दिया गया है कि श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सीख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणाओं को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? यातायात संगीत है, चाय की दुकान है, परित्यक्त तालाब है, सीवेज नाली है, ठीक है। तो सीवेज नाली है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? जो 27 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी चाय की दुकान, ठीक है। तो चाय की दुकान। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 28 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार की चोंच के अनुकूलन की पहचान करना, ठीक साथियों। तो एक तरह से यह भी सही हो सकता है, तो अभी नहीं करना है। नदी के पानी के रंग, उसमें मौजूद प्रदूषण की पहचान करना, जी बिल्कुल सही है। यानी नदी के पानी के रंग का उसमें मौजूद प्रदूषण की पहचान करना सबसे अभ्यास वाला और रचनावादी वाला आंसर होगा।
क्योंकि जैसे बच्चों को बताया जाएगा कि नदी का पानी क्यों कैसे प्रदूषण होता है, बताएगा कि उसमें नाला बहते हैं, उसमें कूड़े फेंके जाते हैं, बहुत से ऐसे प्रक्रियाएं होती हैं जो प्रदूषण होते हैं पानी, ठीक है। तो उसके रंग मौजूद बदल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बच्चा बता देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही। चलिए 29 पढ़ते हैं। 29 पर दिया गया है गीता 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 की कक्षा एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चला कि उसे बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है, यानी बोर्ड पर पढ़ने में कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रक्रियाओं में भी भाग नहीं ले पा रहा है। गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए? उसे घर से पढ़ाने की स्वीकृति देनी चाहिए, ठीक है। तो उसे घर से पढ़ाने की स्वीकृति नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सब नहीं करना है। उसके अभिभावक को डॉक्टर से सलाह लेने के लिए करना चाहिए, सलाह नहीं देना चाहिए। जब दृष्टि बाधित नहीं देख पा रहा तो सलाह देने से क्या उससे दिखाई देगा? नहीं देगा। एक कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। जहाँ भूमिका निभाने की बात आ रही है तो ये बात सही हो सकता है। इकबाल को आगे की सीट पर बैठना चाहिए, तो आगे सीट पर बैठना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात है इसमें योजना बनाकर भूमिका निर्मित करना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसे क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? कक्षा में सर्वाधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी को, कक्षा के सबसे शरारती बच्चों को, ठीक है। तो किसको बनाना चाहिए? देखिए अंक पाने को वाले भी नहीं और शरारती वाले को भी नहीं देना चाहिए। छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहेंगे वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित करें, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी छोटे छोटे बच्चे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे, ठीक है। तो आपके ये 30 प्रश्न समाप्त हो गए। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो परीक्षाओं में बार बार दोस्तों पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।